हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आप सभी का बीपीएससी स्पेशल करंट अफेयर की इस सीरीज़ में स्वागत है। आज से आपकी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो रही है। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी करंट अफेयर की क्लास लाने के लिए, तो आज से आपकी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो रही है और ये क्लास बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगी। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कोई भी एग्ज़ाम देना हो, लाइक आपको बीपीएससी प्रीलिम्स देना हो या फिर बिहार एसएससी या फिर बिहार टीचर की जो वैकेंसी आई हुई है, आपको इनमें से किसी भी एग्जाम को देना हो, ये क्लास आपकी सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका बिहार से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर किया जाएगा। आज आपकी पहली क्लास है और इस सीरीज को आपको कंटिन्यू फॉलो करना है। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है, जैसे ही ये क्लासेस आए आप तक पहुंचती रहे। देखिए, इस करंट अफेयर की सीरीज को हम इस मैगजीन से कवर करने वाले हैं। ये मैगजीन काफ़ी अच्छी है इस एग्ज़ाम के लिए। इसमें आपका जनवरी 2023 से जून 2023 तक का बिहार से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर है वो यहाँ पर अच्छे से कवर किया गया है। तो यहाँ पर आपको जितना भी लेटेस्ट डेटा है, लेटेस्ट करंट अफेयर है, वो आपका यहाँ पर अच्छे से कवर हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए, बिहार से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी। तो ये करंट अफेयर की क्लास जो है ये सभी एग्जाम के लिए बिहार से रिलेटेड उपयोगी होगी। देखिए, सबसे पहले आप इस मैगजीन के इंडेक्स को देखिए, किस तरीके से हम इस सीरीज को कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, ये इस मैगजीन का इंडेक्स है और टोटल इस मैगजीन के अंदर आपका 24 चैप्टर्स हैं। ये पूरा आपका करंट अफेयर यहाँ पर कवर हो जाएगा। सबसे पहला चैप्टर है यहाँ पर बिहार सामान्य परिचय। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो बिहार के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, उनके लिए ये पहला चैप्टर मस्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बिहार के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इस चैप्टर में देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जो भी आई है, बिहार का जो हाल फिलहाल में मंत्रिमंडल है, बिहार के महत्वपूर्ण पद और उन पर जो नियुक्ति हुई हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इस इंडेक्स को यहाँ पर देख सकते हैं, इन सभी चैप्टर्स को देख सकते हैं। बिहार के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। तो जितना भी लेटेस्ट डेटा है, सारा सब कुछ यहाँ पर आपका अपडेट होने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज सबसे पहले हम जो पहला चैप्टर है आपका बिहार सामान्य परिचय, इसको कवर करेंगे। और इस मैगजीन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहां पर आपको इस पीडीएफ को दे दिया जाएगा। दोस्तों, आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है @PCS Mind, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और वहीं से आप इस पीडीएफ के थ्रू इसका रिवीजन भी कर पाएंगे। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर है आपका बिहार सामान्य परिचय। देखिए, तो बिहार से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो आपका यहाँ पर दिया गया है। प्रदेश का नाम, यानी कि जिस राज्य के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो है आपका बिहार। वैदिक युग में बिहार का नाम क्या था? तो वैदिक युग में बिहार का नाम था प्राच्य या पूर्व प्रदेश। मौर्य एवं गुप्त काल में बिहार का नाम क्या था? तो मौर्य या गुप्त काल में बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। बिहार की स्थापना कब हुई है? तो बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुई थी। बिहार उड़ीसा सहित प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि बिहार की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1912 को हुई थी। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो बिहार का प्रथम बार विभाजन 1936 में हुआ था, जब बिहार से उड़ीसा को अलग करके एक अलग प्रांत का दर्जा दे दिया गया था। आपको पता है कि हमारा जो स्टेट है बिहार, इसमें पहले जो था उड़ीसा जो राज्य है अभी, और आपका जो झारखंड है, ये राज्य पहले बिहार का ही पार्ट हुआ करते थे, तो धीरे धीरे फिर इनको अलग किया गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार का प्रथम बार विभाजन कब किया गया था? 1936 में किया गया था और उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा दे दिया गया था।
इसके अलावा द्वितीय विभाजन कब हुआ था? तो दूसरी बार विभाजन हुआ था बिहार का 15 नवंबर 2000 को, जब झारखंड को बिहार से अलग करके एक अलग राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। देखिए, अभी तक आपके इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन चुके हैं इतनी सी क्लास में। आपसे पूछा जा सकता है कि मौर्य काल में बिहार का क्या नाम था, मगध, बिहार की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1912, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। आपसे पूछा जाएगा कि उड़ीसा को बिहार से अलग करके एक अलग राज्य कब बनाया गया था, तो ये 1936 में बनाया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार से झारखंड को अलग करके एक अलग राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 15 नवंबर 2000 को। आपको मेरे साथ इन सभी फैक्ट्स को याद करते हुए चलना है, क्योंकि पीडीएफ आपको इसकी दे दी जाएगी तो अलग से नोट्स या लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, तो बिहार राज्य की राजधानी क्या है? पटना है, ये आपको पता है। पटना का संस्थापक कौन था? तो पटना का संस्थापक शेरशाह सूरी को कहा जाता है, जो कि सूर वंश से थे, और सूर वंश आपका 1540 से 45 ईस्वी तक था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, और इसकी स्थापना 461 ईस्वी पूर्व में हुई थी। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक थे उदयनी, जो कि हर्यक वंश के राजा थे। बिहार की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? तो बिहार की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 345 किलोमीटर है। बिहार की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? 483 किलोमीटर चौड़ाई है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? 173 फीट है, लगभग 53 मीटर। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बिहार का राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष, जिसको पीपल भी कहा जाता है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु है बैल। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी है गोरैया। राजकीय फूल है गेंदा। देखिए, बिहार राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक के बीच बोधि वृक्ष। बिहार की राजकीय मछली कौन सी है? तो ये है देसी मांगूर। बिहार की राजभाषा क्या है? प्रथम राजभाषा है बिहार की हिंदी, और द्वितीय राजभाषा है उर्दू। ये आपको याद रखना है। और बिहार की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथिली, भोजपुरी, मगही, वज्जिका एवं अंगिका। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जो भी बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने यहाँ पर देखे। अभी हम बिहार को भौगोलिक रूप से देखेंगे, भौगोलिक परिचय प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर भौगोलिक रूप से बिहार के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। देखिए, अगर बात करें बिहार की आकृति की, तो बिहार की आकृति आयताकार है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार की भौगोलिक सीमाएं की बात करते हैं। देखिए, तो बिहार की भौगोलिक सीमाएं, उत्तर में बिहार नेपाल को टच करता है, पूर्व में बिहार के पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, तथा दक्षिण में नवगठित राज्य झारखंड है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए ये आपका बिहार स्टेट है, तो बिहार के नॉर्थ में, उत्तर में कौन सा राज्य या कौन सा देश है? तो बिहार के उत्तर में नेपाल एक देश है। जबकि बिहार के पूर्व में, ईस्ट में कौन सा राज्य है? तो बिहार के ईस्ट में यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल है। बिहार के पश्चिम में, यहाँ पर वेस्ट में कौन सा राज्य है? तो आपको पता है कि बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो यहाँ पर है आपका झारखंड। इस तरीके से आपको बिहार की भौगोलिक सीमाओं को याद रखना है। देखिए, राज्य की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या, इट मीन्स कि बिहार राज्य की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? कितने राज्य बिहार की सीमा को टच करते हैं? तो ये हैं आपके तीन राज्य बिहार की सीमा को टच करते हैं। और ये कौन कौन से राज्य हैं? जैसे कि अभी आपको बताया, पश्चिम बंगाल जो कि बिहार के पश्चिम में है, और आपका पूर्व में है। पश्चिम बंगाल आप बिहार के पूर्व में है, उत्तर प्रदेश बिहार के पश्चिम में है, और झारखंड बिहार के दक्षिण में है। तो 3 राज्य बिहार की सीमा को टच करते हैं। और बिहार का सीमावर्ती देश कौन सा है? तो ये है आपका नेपाल। इन चीजों को आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए, अगर बात करें बिहार में सर्वाधिक तापमान की, तो सर्वाधिक तापमान या सर्वाधिक गर्म जिला बिहार का कौन सा है? तो ये है आपका गया, जहां का औसतन तापमान 40 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित किशनगंज सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? किशनगंज जिले में होती है। ये आपको याद रखना है। बिहार राज्य में औसत वर्षा कितनी होती है? तो बिहार राज्य की औसत वर्षा है 987.2 मिलीमीटर।
बिहार की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार की प्रमुख नदियां हैं गंगा, कोसी, बागमत, सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक, घाघरा, कर्मनाशा। ये बिहार की प्रमुख नदियां हैं। बिहार में गंगा नदी का प्रवेश जिला कौन सा है? इट मीन्स कि जब गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है तो कौन से जिले में वो प्रवेश करती है सबसे पहले, तो ये है आपका बक्सर, चौसा। बिहार के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सोना। सोना कहाँ पर मिलता है? ये मुंगेर जिले में मिलता है, करमाटिया क्षेत्र में। और टिन है, टिन कहाँ पर मिलता है बिहार में, तो टिन गया में मिलता है। लिथियम एक खनिज है बिहार का प्रमुख, लिथियम कहाँ पर मिलता है? ये गया में मिलता है। चीनी मिट्टी मुंगेर में मिलती है। अभ्रक गया, मुंगेर, भागलपुर में मिलता है। गंधक कैमूर की पहाड़ियों में मिलता है। डोलोमाइट भोजपुर में मिलता है। कोयला भागलपुर में मिलता है। तो ये बिहार के प्रमुख खनिज हैं और ये कौन से जिले में पाए जाते हैं, इनको आपको याद रखना है। देखिए, अगर बात करें बिहार राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन सा है, तो यह है आपका सोमेश्वर पहाड़ी, जो कि 875 मीटर है। तो बिहार राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन सा है? सोमेश्वर। नेक्स्ट है बिहार की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है, तो बिहार की प्रमुख नकदी फसल है गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन इत्यादि। बिहार में चीनी मिलों की संख्या कितनी है, तो बिहार के अंदर टोटल 28 चीनी मिल हैं, जिसमें से 11 क्रियाशील हैं। बिहार की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं, तो बिहार की प्रमुख जनजातियां हैं संथाल, उराव, मुंडा, रजवार इत्यादि। बिहार राज्य में सिंचित क्षेत्र कितना है, तो सिंचित क्षेत्र आप यहां पर देख सकते हैं 72.07 लाख हेक्टेयर है। चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका बिहार राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % हिस्सा है, तो आप यहां पर देख सकते हैं बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। इसको आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? देखिए, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में 12वां एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 13वां स्थान है। तो आपको याद रखना है बिहार राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सभी राज्यों में 12वां स्थान है, और जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो उसमें 13वां स्थान है। आपको इनको ध्यान से याद रखना है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। नगरीय क्षेत्रफल देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी आप इसको देख सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। बिहार में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ये है आपका शिवहर। शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला है। बिहार के प्रमुख त्योहार कौन सा है, तो बिहार में प्रमुख पर्व या त्योहार है छठ पूजा। इससे आप सभी परिचित होंगे। बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है, तो यह है 68.80 लाख हेक्टेयर, जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बिहार के प्रमुख पर्यटन केंद्र कौन कौन से हैं, तो ये हैं आपके गया, पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर, बिहार शरीफ, पावापुरी। बिहार के प्रमुख धार्मिक केंद्र कौन से हैं, तो बिहार के प्रमुख धार्मिक केंद्र हैं बोध गया, पटना साहिब, पावापुरी, गया। तो यहाँ पर हमने देखा बिहार की भौगोलिक परिचय। बिहार की ज्योग्राफी से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो हमने यहाँ पर देख लिया है। चलिए अभी बात करते हैं बिहार में सड़क नेटवर्क 2022 तक। इस चीज के बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिहार का जो है परिपथ है, कितनी लंबाई है बिहार में, उसकी सर्वाधिक लंबाई कहाँ है और न्यूनतम लंबाई कहाँ है। देखिए, अगर बात करें बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की, तो इसकी लंबाई है 5,977 किलोमीटर। पटना में इसकी 506 किलोमीटर लंबाई है और शिवहर में 22 किलोमीटर लंबाई है। तो इस चार्ट को आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। तो ये बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, इसको आपको याद रखना है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है और उसकी बिहार में लंबाई कितनी है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की। तो ये बिहार का एक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि दिल्ली से कानपुर, कलकत्ता तक जाता है और बिहार में इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 392 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6। ये आपका धुले, नागपुर, रायपुर, संबलपुर, बहरागोड़ा, कलकत्ता तक जाता है और इसकी बिहार में लंबाई कितनी है, 22 किलोमीटर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग को देख सकते हैं। अगर आपको इनको याद करना है तो वीडियो को पॉज करके या फिर PDF के थ्रू आप इनको याद कर लेना।
देखिए आप वीडियो को पॉज करके भी इनको एक बार पढ़ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका बिहार की मिट्टियाँ, तो इनको हम कवर करते हैं। बिहार में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं और कहाँ पाई जाती है। देखिए सबसे पहले हम मिट्टी का नाम देखेंगे, देन हम देखेंगे उसका रासायनिक लक्षण क्या है, प्रमुख क्षेत्र कहाँ पर वो मिलती है, प्रमुख फसल कौन सी फसल के लिए वो उपजाऊ होती है। देखिए सबसे पहली मिट्टी आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्वत पादीय मिट्टी। तो इसका रासायनिक लक्षण क्या है, तो ये बेसिकली अपर्दित चट्टानों के छोटे बड़े टुकड़े भूरा रंग और अम्लीय मृदा के कारण बनती है, इसका निर्माण होता है। और बेसिकली पर्वत पादीय मिट्टी ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में। और यहाँ पर जो है देखिए प्रमुख फसल, तो ये वन क्षेत्र है जो कि अनुपजाऊ होता है। नेक्स्ट है आपका तराई मिट्टी। तराई मिट्टी आपकी कहाँ पर मिलती है, तो तराई मिट्टी आपकी चंपारण और किशनगंज में मिलती है। और ये जो तराई मिट्टी है आपकी, ये कौन सी फसल के लिए उपयोगी है, तो तराई मिट्टी आपकी धान, पटसन एवं गन्ना फसलों के लिए उपयोगी है। और इसका निर्माण कैसे होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेत और कंकर युक्त भूरा एवं हल्का पीला, ये इसके लक्षण है, रासायनिक लक्षण। तो ये हल्की पीले रंग की होती है। नेक्स्ट है आपका बाल सुंदरी मिट्टी। तो बाल सुंदरी मिट्टी सहरसा, चंपारण, पूर्णिया, सारण, मुजफ्फरपुर में मिलती है। और ये गन्ना, धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट है खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी आपकी मुजफ्फरपुर, मुंगेर, चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, भागलपुर में मिलती है। और ये बेसिकली जूट, गन्ना, धान, गेहूं, मक्का, चना, अरहर फसलों के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट है आपकी बांगर या पुरानी मिट्टी। ये आपकी क्षारीय एवं अम्लीय होती है, इसका गहरा भूरा रंग होता है। और ये कहाँ पर मिलती है बांगर मिट्टी, तो ये गया, पटना, रोहतास जिलों में मिलती है। और ये ज्वार, बाजरा, अरहर, धान और गेहूं की फसलों के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट है आपकी बलथर मिट्टी। बलथर मिट्टी आपकी कैमूर के क्षेत्र में मिलती है। और ये ज्वार, बाजरा, अरहर के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट है अभ्रक मिट्टी। अभ्रक मिट्टी आपकी नवादा जिले में मिलती है। और ये मोटे अनाज और मक्का के लिए उपयोगी होती है, और इसमें अभ्रक की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है आपकी टाल मिट्टी। टाल मिट्टी पटना, बाढ़, मुंगेर एवं भागलपुर में मिलती है। और यह टाल मिट्टी आपकी दलहन, तिलहन, गेहूं की फसलों के लिए उपयोगी होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट है आपका बिहार के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं और ये कहाँ पर मिलते हैं, इनको आपको ज़रूर याद कर लेना है। देखिए बिहार का प्रमुख खनिज है एक सोना। तो सोना कहाँ पर मिलता है, सोना मुंगेर, करमटिया क्षेत्र में मिलता है। नेक्स्ट है आपका टिन। टिन आपका गया में मिलता है। लिथियम गया में मिलता है। चीनी मिट्टी मुंगेर में मिलती है। अभ्रक गया, मुंगेर, भागलपुर में मिलता है। गंधक कैमूर की पहाड़ियों में मिलता है। डोलोमाइट भोजपुर में मिलता है। कोयला भागलपुर में मिलता है। देखिए नेक्स्ट है आपका गंगा में मिलने वाली बिहार की नदियां। तो गंगा में बिहार की कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं और कहाँ मिलती हैं। अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी गंगा में कहाँ मिल रही है, कौन से स्थान पर मिल रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए सबसे पहली नदी है आपकी कर्मनाशा। तो कर्मनाशा गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो कर्मनाशा गंगा में चौसा के निकट आकर मिल जाती है। नेक्स्ट है सरयू। सरयू नदी गंगा में छपरा के निकट आकर मिल जाती है। नेक्स्ट है कमला नदी। कमला नदी काढ़ा गोला के निकट आकर गंगा में मिलती है। कोशी नदी कुर्शेला के निकट आकर गंगा में मिल जाती है। फल्गु नदी मुंगेर के निकट आकर गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है आपकी सोन नदी। सोन नदी हरदी छपरा के निकट आकर गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक नदी मुंगेर के निकट आकर गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है गंडक नदी। गंडक पहलेजा के निकट आकर गंगा में मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नदियों के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। देखिए अक्सर ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। देखिए सबसे पहली नदी है गंगा नदी। गंगा के किनारे अवस्थित नगर कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हैं आपके पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर एवं मुंगेर। तो ये नगर आपके गंगा नदी के किनारे अवस्थित हैं। नेक्स्ट है सरयू नदी। सरयू नदी के किनारे कौन सा नगर अवस्थित है, तो ये है आपका छपरा। नेक्स्ट है गंडक नदी। गंडक नदी के किनारे हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर नगर अवस्थित हैं।
फल्गु नदी के किनारे गया अवस्थित है। बूढ़ी गंडक नदी के किनारे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, चंपारण नगर अवस्थित हैं। पुनपुन नदी के किनारे औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका कमला नदी के किनारे दरभंगा नगर अवस्थित है। नेक्स्ट है सोन नदी के किनारे आपका पटना, मनेर अवस्थित है। महानंदा नदी के किनारे किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका बिहार की प्रमुख नहरें। देखिए, तो सबसे पहली नहर है बिहार की पूर्वी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर सोन नदी से निकाली गई है और इससे लाभान्वित जिले हैं आपके पटना, गया, भोजपुर और औरंगाबाद। नेक्स्ट है आपकी पश्चिमी सोन नहर। पश्चिमी सोन नहर भी आपकी सोन नदी से निकाली गई है और इससे लाभान्वित जिले हैं भोजपुर, रोहतास, बक्सर। नेक्स्ट है आपकी त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर बनाई गई है और इससे लाभान्वित जिले हैं पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है कमला नहर। कमला नहर कमला नदी पर बनाई गई है और इससे दरभंगा और मधुबनी को जल मिलता है। नेक्स्ट है पूर्वी कोसी नहर। पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर आपकी कोसी नदी पर बनाई गई हैं। इनसे लाभान्वित जिले आप देख सकते हैं पूर्णिया, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, खगड़िया, बेगूसराय, दरभंगा और मधुबनी है। नेक्स्ट है आपकी तिरहुत नहर। तिरहुत नहर आपकी गंडक नदी पर बनाई गई है। इससे लाभान्वित जिले हैं सारण और चंपारण। नेक्स्ट है तेऊर नहर। तेऊर नहर गंडक नदी पर बनाई गई है। इससे लाभान्वित जिला है चंपारण। नेक्स्ट है सकरी नदी नहर। तो ये सकरी नदी पर बनाई गई है। इससे लाभान्वित जिले हैं मुंगेर, लखीसराय, गया एवं पटना। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिहार की प्रमुख झीलें हैं। तो कहाँ पर कौन सी झील है इनको आपको याद रखना है। सबसे पहले है कांवर झील। तो बिहार की एक प्रमुख झील है कांवर झील। कांवर झील आपकी बेगूसराय जिले में है। नेक्स्ट है दुआकुंड। दुआकुंड सासाराम में है। सीताकुंड। सीताकुंड आपका सीतामढ़ी में है। मुंचलिंडा झील। मुंचलिंडा झील आपकी बोधगया में है। घोड़ा कटोरा झील। घोड़ा कटोरा झील आपकी नालंदा में पड़ती है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार के प्रमुख उद्योग एवं उनकी अवस्थिति। तो बिहार के प्रमुख उद्योग और कारखाने कौन कौन से हैं। सबसे पहले है भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ये आपका मोकामा में है। नेक्स्ट है सीक्रेट फैक्ट्री एवं बंदूक कारखाना जो कि मुंगेर में है। नेक्स्ट है जूता कारखाना जो कि बाटा इंडिया लिमिटेड का है, तो ये मोकामा में है। चमड़ा उद्योग बिहार का मोकामा, दीघा, गया में है। उर्वरक उद्योग जबकि बरौनी में है। थर्मल पावर स्टेशन जो कि कोयला आधारित है, ये भी आपका बरौनी में है। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा, पटना में है और जबकि लौह उद्योग गया और पूर्णिया में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका, देखिए अभी और भी बचे हुए हैं। नेक्स्ट है आपका खनन उद्योग। खनन उद्योग औरंगाबाद में है। शराब उद्योग आप देख सकते हैं। तंबाकू उद्योग, कांच उद्योग आपका पटना में है। रेशम उद्योग आपका भागलपुर में है। भागलपुर को आपको पता है सिल्क सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट कच्चा रेशम उद्योग। रेल इंजन मरम्मत उद्योग ये आपका जमालपुर में है। रेल पहिया उद्योग, रेल इंजन, सिंदूर उद्योग आपका लखीसराय में है। नेक्स्ट है आपका सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग आपका डालमिया नगर बंजारी में है। कागज और लुगदी उद्योग आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका जूट उद्योग। तो जूट उद्योग आपका पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, चंपारण, दरभंगा, सहरसा में है। दिया सलाई उद्योग कटिहार में है आपका। नेक्स्ट है आपका कालीन निर्माण। कालीन निर्माण बिहार में औरंगाबाद में होता है, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप चीनी उद्योग भी देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका कुछ बिहार के यहाँ पर प्रमुख खनिज दिए गए हैं, तो इनको आपको याद करना है। देखिए सबसे पहला बिहार का प्रमुख खनिज है मैग्नीज। तो मैग्नीज बिहार में मुंगेर एवं गया जिले में मिलता है। नेक्स्ट है टिन। टिन आपका गया और देवराज में मिलता है। बॉक्साइट। बॉक्साइट मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ियां व रोहतास जिले में मिलता है। नेक्स्ट है अभ्रक। अभ्रक आपका गया, नवादा, मुंगेर, जमुई, नवाडीही एवं चकाई में मिलता है। नेक्स्ट है खनिज तेल। तो खनिज तेल बिहार में मुंगेर और राजगीर में मिलता है। नेक्स्ट है चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी भागलपुर, बांका, मुंगेर में मिलती है। एस्बेस्टस बिहार का एक प्रमुख खनिज है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस आपका मुंगेर में मिलता है। नेक्स्ट है डोलोमाइट। डोलोमाइट आपका रोहतास, बंजारी में मिलता है। लिथियम गया में मिलता है। फेल्सफर। फेल्सफर गया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई में मिलता है। चूना पत्थर आप देख सकते हैं। तो चूना पत्थर आपका रोहतास में मिलता है जो कि सर्वोत्तम प्रकार का चूना पत्थर होता है और ये रोहतास व कैमूर के पठार में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आपका पूर्णिया, कटिहार निकटवर्ती क्षेत्र में संभावित
भंडार मिलते हैं। नेक्स्ट है कांच पत्थर। कांच पत्थर आपका भागलपुर में पाया जाता है। इन खनिज को आपको अच्छे से याद कर लेना है, यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका पायराइट्स। तो पायराइट्स आपका रोहतास जिले के अंतर्गत अमझोर के अतिरिक्त सोन नदी की घाटी, बंजारी और कोरियारी आदि क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वार्ट्स। क्वार्ट्स आपका जमुई जिले में मिलता है। सोना। सोना आपका जमुई के करमिटिया में मिलता है। पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर, मुंगेर में सोनी नामक स्थान पर सोने को खोजा गया है। नेक्स्ट है सीसा। सीसा आपका भागलपुर में मिलता है। मैग्नीज मुंगेर एवं गया में मिलता है। तो ये रिपीट भी किया गया है, देखिए यहाँ से रिपीट कर दिया गया है। टीना मैं बता चुकी हूँ आपको, ये गया देवराज में मिलता है। चलिए बात करते हैं बिहार के कृषि प्रदेश के बारे में। देखिए तो ये बिहार का कृषि प्रदेश है। यहाँ पर कौन सी प्रमुख फसल होती है और उनकी भौगोलिक विशेषता क्या है, यहाँ पर हम इस चीज को समझेंगे। देखिए सबसे पहले है बिहार का कृषि प्रदेश में उत्तर पूर्वी मैदान। तो उत्तर पूर्वी मैदान में बिहार के चावल और जूट की प्रमुख फसल उगाई जाती है। और इसकी भौगोलिक विशेषता क्या है, देखिए तो उत्तर पूर्वी मैदान बेसिकली ये बाढ़ का मैदान है और किले मिट्टी, पर्याप्त उर्वरता, यहाँ पर किले मिट्टी पाई जाती है जो कि पर्याप्त उर्वर होती है फसलों के लिए। पर्याप्त वायुमंडलीय आर्द्रता यहाँ पर पाई जाती है। वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ पर होती है। तो ये इसकी भौगोलिक विशेषता है। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिमी कृषि प्रदेश। तो बिहार का जो उत्तरी पश्चिमी कृषि प्रदेश है, यहाँ पर चावल और गन्ने की फसल की जाती है। देखिए यहाँ पर वर्षा 125 सेंटीमीटर से कम, लेकिन गंडक, कमांड एवं भूजल से सिंचाई होती है। पुराने जलोढ़ के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। मिट्टी में अधिक नमी रखने की क्षमता और मिट्टी में चूने का अधिक अंश यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट है उत्तर मध्यवर्ती मैदान। उत्तर मध्यवर्ती मैदान में चावल, मक्का, गेहूं की फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ पर गंडक से लेकर कोसी के बीच का क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र बेसिकली आपका गंडक नदी और कोसी नदी के बीच का क्षेत्र है। ये बाढ़ का मैदान है, तो यहाँ पर बाढ़ भी आती है। हल्की और किले प्रधान यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर अनुकूल वर्षा होती है। नहर है, नलकूपों द्वारा क्षेत्रों में रबी फसलों की भी कृषि की जाती है। तो यहाँ पर नहर और नलकूपों के द्वारा सिंचाई भी की जाती है। नेक्स्ट है बिहार का उत्तर पूर्वी मैदान। तो यहाँ पर चावल और जूट की फसल उगाई जाती है। यहाँ ये बाढ़ का मैदान है, बाढ़ आती है यहाँ पर, और किले मिट्टी पाई जाती है। पर्याप्त उर्वर होता है यह क्षेत्र, पर्याप्त उर्वरता पाई जाती है। पर्याप्त वायुमंडलीय आर्द्रता होती है। वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक होती है। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिमी कृषि क्षेत्र। तो उत्तर पश्चिमी कृषि क्षेत्र में बिहार में चावल और गन्ने की फसल की जाती है। यहाँ पर वर्षा 125 सेंटीमीटर से कम, लेकिन गंडक और कमांड और भूजल से सिंचाई की जाती है। यहाँ पर पुराने जलोढ़ के मैदान पाए जाते हैं। मिट्टी में अधिक नमी रखने की क्षमता और मिट्टी में चूने का अधिक अंश यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका उत्तर मध्यवर्ती मैदान। उत्तर मध्यवर्ती मैदान में चावल, मक्का, गेहूं की फसल की जाती है। गंडक से लेकर कोसी के बीच का यह क्षेत्र है। यह बाढ़ का मैदान है। हल्की और किले प्रधान मिट्टी होती है। अनुकूल वर्षा होती है। नहर, नलकूपों द्वारा रबी फसलों की सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिमी मैदान। तो बिहार के दक्षिण पश्चिमी मैदान में चावल, गन्ना, गेहूं की फसल की जाती है। यहाँ पर खड़गपुर पहाड़ी के पश्चिम स्थित मैदानी क्षेत्र है और सिंचित क्षेत्र मैदान है। सोन कमांड क्षेत्र, देखिए क्षेत्र में चावल, गन्ना और गेहूं की प्रधानता पाई जाती है। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्वी मैदान। तो बिहार के दक्षिण पूर्वी मैदान में चावल, मक्का, गेहूं, गन्ने की फसल उगाई जाती है। वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक होती है। सिंचाई के अभाव में सूखे की अधिकता। तो सूखे की अधिकता अभी तक आपको कहां देखने को मिली है, दक्षिण पूर्वी मैदान में। देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर प्रमुख फसल का उत्पादन तथा उत्पादकता में प्रथम जिले। तो यहाँ से आपके काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे फसल की, उत्पादन की और उत्पादकता की। देखिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है, तो रोहतास जिले में किया जाता है। और उत्पादकता में चावल की सबसे प्रथम स्थान पर है आपका पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है गेहूं। गेहूं की फसल सबसे ज़्यादा रोहतास में की जाती है और बेगूसराय उत्पादकता में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है मक्का। मक्का आपका कटिहार में उगाया जाता है। मक्का का कटिहार में उत्पादन किया जाता है और अररिया मक्का के उत्पादकता में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है दलहन। दलहन
दलहन का उत्पादन पटना में किया जाता है सबसे ज़्यादा, और जहानाबाद उत्पादकता के मामले में प्रथम स्थान पर है। देखिए, आलू का उत्पादन पटना में किया जाता है, आम का दरभंगा, अमरूद नालंदा, प्याज नालंदा, मछली मधुबनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए कुछ प्रमुख फसलें और उनका उत्पादक क्षेत्र दिया गया है। सबसे पहले है गेहूं। गेहूं बागमती के कछारी क्षेत्र में उगाया जाता है। और नेक्स्ट है मक्का। मक्का गंगा के उत्तरवर्ती भाग में उगाया जाता है, इसका उत्पादन किया जाता है। गन्ना, गन्ने का गंडक एवं कोसी के मध्य मैदानी भाग में उत्पादन किया जाता है। ज्वार का शाहाबाद क्षेत्र में, जूट का पूर्णिया में, मसूर दाल का पटना में, सरसों का पूर्णिया में। देखिए, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख फसलों के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, इसको आपको याद रखना है। अभी हम नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं। देखिए, तो बिहार का गेहूं के उत्पादन में इंडिया के अंदर छठा स्थान है। तो कौन सा स्थान है बिहार का गेहूं के उत्पादन में? छठा स्थान है। बिहार का मक्का के उत्पादन में इंडिया में तीसरा स्थान है। धान में बिहार का छठा स्थान है। जूट में दूसरा स्थान पर है, ये आपको याद कर लेना है। सूर्यमुखी के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। फल के उत्पादन में छठे स्थान पर है। सब्जी के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। लीची के उत्पादन में पहले स्थान पर है। मशरूम के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। मछली के उत्पादन में चौथे स्थान पर है। आलू के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। कद्दू के उत्पादन में प्रथम स्थान पर। मखाना के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। आम के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। भिंडी के उत्पादन में तीसरे स्थान पर, और फूल गोभी के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। इनको आपको याद रखना है, ये इंडिया में बिहार का स्थान है उत्पादन की दृष्टि से। नेक्स्ट है आपका बिहार की लघु जल विद्युत परियोजनाएं। तो यहाँ पर हम बिहार की लघु जल विद्युत परियोजनाओं की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली परियोजना आप देख सकते हैं, पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना। तो पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण जिले में बनाई गई है, लगाया गया है इसको, और इसकी जो स्थापित क्षमता है वो लगभग 15 मेगावाट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है सोन पश्चिमी संपर्क नहर जल विद्युत परियोजना, जो कि रोहतास में है। सोन पूर्वी संपर्क नहर जल विद्युत परियोजना औरंगाबाद में है। नेक्स्ट है आपका पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना, ये आपका वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण जिले में है। सोन पूर्वी संपर्क जल विद्युत परियोजना औरंगाबाद में है। कोसी जल विद्युत परियोजना सुपौल जिले में है। और यहाँ पर देख सकते हैं अगनूर लघु जल विद्युत परियोजना, जो कि अरवल में है। ढेलाबाग लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास में है। अगनूर लघु जल विद्युत परियोजना अरवल में है। तो इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, इसको आप समझिए, त्रिवेणी संपर्क नहर जल विद्युत परियोजना पश्चिमी चंपारण में है। यहाँ पर आप इनको पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिहार के चर्चित व्यक्तियों के उपनाम यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले कुंवर सिंह। कुंवर सिंह का उपनाम है बाबू, तो कुंवर सिंह को बाबू के नाम से भी जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद का उपनाम है देशरत्न और अजात शत्रु, तो राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु और देशरत्न के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपके जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है जगजीवन राम। जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से जाना जाता है। तो आपको इन चर्चित व्यक्तियों के उपनाम को याद रखना है। नेक्स्ट है बिहार के भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति। बिहार में किन व्यक्तियों को भारत रत्न प्राप्त है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 व्यक्तियों को बिहार में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दूसरे हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन को 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है आपके जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है आपके बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
नेक्स्ट है आपका प्रमुख व्यक्तियों के जन्म स्थल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी बिहार के प्रमुख व्यक्ति हैं वो कहाँ पर उनका जन्म हुआ था। सबसे पहले है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद का जन्म सिवान के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर के जगदीशपुर में हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म छपरा जिले के सिताब दियारा नामक स्थान पर हुआ था। श्री कृष्ण सिंह का जन्म मुंगेर जिले के बरभीगा में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। अनुग्रह नारायण सिंह का जन्म औरंगाबाद के पोयवा में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म अररिया के ओराही हिंगना में हुआ था। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म मुजफ्फरपुर के बेनीपुर में हुआ था। इनको आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी में हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म आरा में हुआ था। अली इमाम का जन्म नेऊरा पटना में हुआ था। और देख सकते हैं आप कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर में हुआ था। नीतीश कुमार का जन्म पटना कल्याणपुर बख्तियारपुर में हुआ था। सहजानंद सरस्वती जो कि एक किसान आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं, तो सहजानंद सरस्वती का जन्म पटना बिहटा में हुआ था। मजहरुल हक का जन्म पटना के बहपुरा में हुआ था। जगजीवन राम का जन्म भोजपुर के चंदवा में हुआ था। नागा अर्जुन का जन्म दरभंगा के तरोनी में हुआ था। अश्वघोष का जन्म पटना पाटलिपुत्र में हुआ था। तो यहाँ पर आपने देखा बिहार के प्रमुख व्यक्तियों का जन्म स्थान। नेक्स्ट है बिहार की प्रमुख संस्थाएं और उनका स्थापना वर्ष। इनको भी आपको याद रखना है। सबसे पहले है बिहार राज्य पुरातात्विक संघ पटना। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। नेक्स्ट है बिहार रिसर्च सोसाइटी पटना। 1915 में इसकी स्थापना की गई थी। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। मैथिली साहित्य परिषद पटना 1939 में इसकी स्थापना की गई थी। बिहार उर्दू अकादमी पटना 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। बिहार मानवाधिकार आयोग पटना 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हम बिहार के एक राजनीतिक परिचय की बात करेंगे। तो पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम बिहार का प्राप्त करेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए अगर बात करें बिहार में विधायिका की, तो विधायिका बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनीय है। द्विसदनीय का मतलब है बिहार में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो बात करते हैं विधानसभा सदस्यों की संख्या। बिहार राज्य में विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो टोटल 243 बिहार की विधानसभा में सदस्य हैं, जिसमें से देखिए विधानसभा में एससी और एसटी की आरक्षित सीटें कितनी हैं ये आपको याद रखना है। तो बिहार की विधानसभा में एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं। बात करें अगर विधान परिषद की, तो बिहार की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 75। लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व कितना है? तो लोकसभा में बिहार की कितनी सीटें हैं? तो ये हैं आपकी 40। नेक्स्ट है लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी हैं बिहार में? तो ये हैं टोटल 6। नेक्स्ट है राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व कितना है? तो टोटल बिहार से राज्यसभा में 16 सीटें हैं। नेक्स्ट है बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? देखिए बिहार में टोटल आपके 38 जिले हैं और 38वां जिला आपका अरवल बना है। नेक्स्ट है बिहार राज्य में प्रमंडल कितने हैं? तो बिहार राज्य में टोटल 9 प्रमंडल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो टोटल अनुमंडल बिहार में 101 है। प्रखंडों की संख्या 534 है। शहरों की संख्या 199 है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1916 में की गई थी। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो ये थे आपके सर एडवर्ड मेंडेडर्स चैम्पर्स चामियार। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल बिहारी भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो ये हैं आपकी हिंदी, उर्दू और मैथिली भाषा, जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट है राज्य में राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है? तो ये है टोटल 45,103। नेक्स्ट है आपका बिहार में महानगर कितने हैं? तो ये है 1 जो कि पटना है। नेक्स्ट है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है बिहार में? तो टोटल 19 है। नेक्स्ट है विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? आरक्षित सीटें कौन कौन सी हैं? तो बिहार की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल 2 सीटें रिजर्व हैं, और जो कि आपकी कटोरिया एवं मनिहारी हैं। इनको आपको अच्छे से याद रखना है।
तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास आपकी बिहार के एक जनरल इंट्रोडक्शन पर आधारित थी और आज की क्लास में जो भी डेटा आपको बताया गया है वो लेटेस्ट डेटा है। तो आप मान सकते हैं आज आपकी करंट अफेयर की पहली क्लास थी और दूसरी क्लास आपकी एग्जाम बूस्टर 2023 को लेकर होगी, जहां पर हम प्योरली करंट अफेयर की बात करेंगे। सबसे तो आप एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं, चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया। चुनाव से पहले वोटर जागरूकता अभियान चलाएंगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार का स्टेट आइकॉन चुनाव आयोग ने किसको बनाया है, तो ये मैथिली ठाकुर को बनाया है। मैथिली ठाकुर बिहार में चुनाव से पहले वोटर जागरूकता अभियान भी चलाएंगी। तो इस प्रकार का जो करंट अफेयर है वो आपका नेक्स्ट क्लास में कवर किया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही और इस मैगजीन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी। आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जैसे ही क्लासेस आती रहेंगी तो वो आप तक पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स इस सीरीज को, करंट अफेयर की सीरीज को आपका डेली अब कंटिन्यू किया जाएगा। डेली आपकी करंट अफेयर की क्लासेस होंगी, तो आपको इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करना है अच्छे से और साथ में याद करते हुए भी चलना है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।